आवाज आ रही है? ओके। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान को अलग अलग उम्र वाले को विज्ञान मिला है, दादा भगवान मिले हैं, दादा भगवान का विज्ञान मिला है। और बड़े उम्र वाले अपनी तरह से उसका उपयोग करते हैं, छोटी उम्र वाले बहुत कम आए हैं हमारे बीच अपना अनुभव बताने के लिए। तो आज जो हमारे बीच आ रहे हैं वो बहुत छोटी उम्र वाले हैं। और ऐसा इंग्लिश में बताया जाता है, बिग थिंग कम्स इन स्मॉल पैकिंग। तो देखते हैं उनका अनुभव। उन्होंने दादा भगवान के अक्रम विज्ञान को है क्या कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना, डोंट वरी। तो टीका बोरे फ्रॉम भोपाल पधारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। शिवरात्रि 2006 से हमारा सत्संग में आना शुरू हुआ था, जब मैं 6th क्लास में थी। फिर धीरे धीरे घर के सभी रिलेटिव्स सत्संग में इंटरेस्ट बढ़ा उनका, और उनका भी आना शुरू हुआ। बचपन में मैं, मेरा भाई और कजिन्स, हम लोग सभी को ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने का बहुत शौक था। कि मतलब दादा की जन्म जयंती होती थी या कुछ और ओकेजन होता था तो ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता था कि मतलब उनके लिए बनाना। फिर और ज्यादातर हम लोग का ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में ही जाता था छोटे में हमेशा। और सत्संग सेंटर में जब भी कोई बच्चे कभी आते भी नहीं थे तब मम्मी पापा हम लोग को हमेशा लेके जाते थे। तो उससे सत्संग बहुत सुनने मिला और महात्माओं का काफी बहुत अच्छा सुंदर लाभ मिला। और जब भी हम लोग के समर वेकेशंस होते थे तो कुछ गुजराती सीखने के लिए बुक्स से सीखते थे। बुक्स से फिर धीरे धीरे सत्संग सुना, बुक्स पढ़ी गुजराती की, फिर वहां रह के ऐसे गुजराती फिर बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो गई। जब मैं 9th क्लास में थी तब हमारा कॉन्वेंट स्कूल था और उसमें मिड टर्म एग्जाम में मेरे 65% आए थे। तो पीटीएम में क्लास टीचर ने मेरे को कहा कि ये तो और भी इम्प्रूव कर सकते हो, और सब लोग कंपटीशन करते हैं, तुम क्यों नहीं करती? मैंने कहा कि इतने काफी तो हैं मार्क्स, कंपटीशन की क्या जरूरत है। मैम ने ये मैंने सत्संग में सुना था, इससे मैम बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि चलो कोई ऐसा सोचता है तो आगे चल के फ्यूचर में कंपटीशन तो कम होगा। लेकिन इस बात पे मेरे ज्यादा ध्यान नहीं गया क्योंकि मम्मी ने कहा कि मैम तो कुछ भी बोलती हैं, उनकी बात नहीं है, वो कुछ भी बोलती हैं। फिर 2012 में मम्मी पापा ने ज्ञान विधि के लिए नाम लिखा था तो उनका नंबर आया, तो जगह खाली होने के कारण मुझे बिना नाम लिखाए मौका मिल गया ज्ञान विधि का। और उससे बहुत अलग अनुभव रहा। फिर दादा की समाधि पे जब हम लोग आते थे पहले तो वहां पे पुरानी अक्रम विज्ञान रखी होती थी जो मुझे पढ़ने में बहुत मजा आता था, और मैं कई सारी घर भी लेके जाती थी। इससे बहुत जानने मिला, बहुत डिटेल में ज्ञान क्या है कैसा है इसकी समझ बहुत बड़ी, और कुछ कुछ रेजोल्यूशन इतने स्ट्रांग फिट हो गए पढ़ते पढ़ते कि कई सारी सिचुएशंस ऐसे ही सॉल्व हो जाती थी बाहर या घर में बहुत एफर्टलेसली, बहुत इजीली सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाती थी। फिर एक 2018 में दादाई 11 उसमें उसमें बैठने का एक अलग अनुभव था, बहुत स्पेशल था वो, जिसमें 24 घंटे तक आंख खुली नहीं और जागृति बहुत विशेष रही। इसके अलावा मोरबी त्रिमंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय
हम लोग ववाणिया गए थे। ववाणिया में श्रीमद राजचंद जी के आश्रम में, वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत बहुत पीसफुल था। वहाँ की लाइब्रेरी को मैंने वहाँ की लाइब्रेरी में एक बुक देखी मैंने, तत्व विज्ञान नाम की एक छोटी सी बुक थी। उसमें श्रीमद राजचंद जी का बहुत सारा लिटरेचर था जो मुझे जिससे बहुत ज्यादा समझ मिली मुझे। बहुत इन डिटेल और ज्यादा चीजें जानने को मिली उसमें। फिर जूनियर सत्संग का ट्रांसक्रिप्शन करने मिला। ये उसमें काफी सारे टॉपिक्स पे, अलग अलग टॉपिक्स पे सत्संग होता था, जिसमें किसी ना किसी तरीके से मुझे बहुत इंस्पिरेशनल रहे ये सारी चीजें। और सबसे खास उसमें ये था कि सभी शुरुआत में 9 कलमे बोलते थे। इससे 9 कलमों का एक बहुत फंडामेंटल इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि अगर उन्हें मतलब बोले तो कितना यूजफुल प्रूव होता है। फिर पिछले साल से मैंने HSCRF के टॉक शोज अटेंड किए, जिनमें कई बातें जो कुछ खास लगी मुझे साइंस से रिलेटेड, जिस तरीके से उसमें साइंस को रिलेट किया गया, तो उसमें था कि साइंस कनेक्ट्स कॉज इफेक्ट्स। ये एक पॉइंट अच्छा लगा। और फिर एक इनर साइंस का जो डेफिनेशन टाइप का कुछ था कि नॉलेज फंक्शन होता है उसका, इनर साइंस का नॉलेज फंक्शन होता है जिसमें क्रोनोलॉजी नहीं होती है। ये चीजें थोड़ी अलग थी और इन पर सोचने में बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार मैं एक कंपोजिशन लिख रही थी, जिसमें लिखते लिखते मतलब कुछ ऐसी चीज थी कि लिखते लिखते मूड एकदम लो हो गया और आगे क्या लिखूं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो सामने दादा की फोटो थी, मैं 2 मिनट तक फोटो देखी, मतलब बहुत एकदम बहुत लो चला गया था कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। मतलब ऐसा लिख दिया था कि कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। तब सामने दादा की फोटो थी, तो मैंने करीब 2 मिनट तक देखा ऐसे। फिर थोड़ी देर जल्द ही कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आने लगे, आइडिया आए। और ये ट्रांसफॉर्मेशन था ना, ये बहुत खास चीज थी मेरे लिए, एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस रहा ये। इसके अलावा ज्ञान में प्रगति के लिए मुझे सत्संग को समझने की जरूरत बहुत समझ में आती कि सही तरीके से समझना एक बहुत खास बात है, और उसके लिए लघुत्तम भाव जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं सभी महात्मा और आप्तपुत्रों से आशीर्वाद मांगती हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऐसा है ना कि जब कोई पढ़ता है तो पढ़ते वक्त तो अनुभव कम होते हैं और आप पढ़ते ही जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं से जानकारी समझ मिलती जाती है। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है कि आप लोग भोपाल से सारे परिवार, डैडी मम्मी भाई और आप सब साथ बार बार आते रहते हैं। जभी जभी कोई सभी मेन प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति रहती ही है। और बड़ी कम उम्र में और कम उम्र से आपको सत्संग का लाभ मिला है। और ये जो आपने जो दो बातें बताई कि 11 में बैठे वहाँ जागृति विशेष रही, ये बड़ा अच्छा है। और ये जो परिस्थिति में ये सब जो सत्संग मिले, HSCRF टॉक वगैरह, जूनियर सत्संग के ट्रांसक्रिप्शन, और इसके आधार पर आपकी समझदारी बढ़ती जा रही है, बड़ी अच्छी बात है।
बड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है। और ये जो कंपोजिशन की बात की, जो आपको लिखना चाहते थे और अटक गए, तो दादा भगवान की फोटो देखी तो ऐसा है ना कि दादा भगवान की फोटो नहीं है, क्योंकि वो फोटो के पीछे उनका पूरा योग बल और विज्ञान है। और जैसे हम बोलते हैं ना कि जहाँ बादल सब छा जाते हैं तो फिर सूर्य नारायण दिखते नहीं है, तो प्रकाश आ, बोले ना क्या बोलते हैं उसको, कवर हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे आपने फोटो को देखा तो वो सब बादल हट गए, आपके अंदर जो बादल थे वो हट गए और प्रकाश खुला हो गया, तो फिर शब्द आने लगे। ऐसा ही है, ये ज्ञान का प्रभाव ही ऐसा है कि जैसे दादा को याद करो, दादा का निधि ध्यान करो, तो तुरंत ही सब बादल हट जाते हैं और हमें सॉल्यूशन मिलता है। और एक जो अच्छी बात बताई कि ये जो सत्संग पढ़ते पढ़ते आपके जीवन में ये जो रिजोल्यूशन जो आए कि यस दिस इज व्हाट यू वांट, यस 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 यस, वो बहुत अच्छी बात है। और ये रिजोल्यूशन ही आपको आगे फल देगा। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम सभी महात्माओं के आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके साथ है। हम समझते हैं कि कोई विशेष बताने के लिए अनुभव होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उम्र है तो संजोग भी ऐसे कोई विकट आते नहीं है। यू आर जनरली, आई मीन लिटरली वेल प्रोटेक्टेड। अभी तो घर पर ही है, तो सब आपकी देखभाल करते हैं। वेरी गुड, गो फर्दर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidana Kritika, very good experience. जय सच्चिदानंद अंकल। You have done very good and you have helped transcribing, doing some song work. So आपने तो बहुत अच्छा किया. So all the blessings from all the Mahatmas. Okay, you just continue this way and also all the best in your life. एक हमारी स्मॉल रिक्वेस्ट है, विनती है कि आपको कई बार हमने अंधेरे में देखा है, यानी यू डोंट टर्न ऑन योर वीडियो और पार्टिसिपेट एक्टिवली। तो ये छोटे लोग अगर कोई प्रश्न पूछेंगे तो बड़ा अच्छा होगा, साइंस रिलेटेड। सो यू आर वेलकम, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Jai Sachidana. So she used to come. Kritika, आपका youth forum में आना. जी अंकल। Sunday, हाँ? जय सच्चिदानंद। अब कांति आनंद जी, आपका जय सच्चिदानंद इनर एक्सपीरियंस कुछ बताइए कि टीचर में से स्वामी जी बन गया। हम सब लोग जागृति के लिए क्या करना, ऐसे बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, मगर अभी करीब 2 महीने से एक ऐसे संयोगों से गुजरना हुआ, तो सुना था बहुत, पढ़ा था बहुत, मगर आहार के प्रति जब जागृति हमारी आएगी तभी भीतर की जागृति बनी रहेगी। यह मेरा अनुभव दृढ़ हो रहा है। क्योंकि दादा भगवान भी हम सभी आप्त पुत्रों को सबसे ज्यादा डांटा हो तो आहार के बारे में। तो जैसे जैसे आहार की जागृति आती रहती है, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, कैसे खाना, ये जैसे जैसे समझ में आता है वैसे वैसे आहार के प्रति हमारी जागृति बढ़ती है और भीतर
ज्ञान की जागृति बनी रहती है। तो दादा भगवान ने हमें बताया था कि भीतर भूख चालू तो जागृति चालू, भीतर भूख बंद मतलब ज्यादा खाना खा लिया तो जागृति भी बंद। और ये बहुत अच्छा अनुभव आज मैं कर रहा हूं। जैसे ज्यादा खाने का भी एक सुख था, मगर उणोदरी तप से भी एक सुख आता है, वो सुख का अनुभव मैं आज कर रहा हूं। करीब 1.5 महीने से ये प्रयोग मेरा चल रहा है। तो सभी महात्माओं को, सभी को मैं प्रार्थना करता हूं कि आहार के प्रति अपनी जागृति बनाए रखिए, तो भीतर ज्ञान की जागृति अपने आप रहेगी। उसके लिए हमें कुछ करना नहीं है। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। कांतियान जी, क्वेश्चन है, तो आपने एक्सपीरियंस में आपने कम खाना, 2 मास में कम खाना जो पहले से खाता था उससे थोड़ा कम खाना शुरू किया? हाँ, और उसका भी एक सुख है, उसका भी एक आनंद है, वो अनुभव कर रहे हैं हम। अच्छा, दीपकानंद जो क्वेश्चन है या अच्छा, जय सच्चिदानंद, मैं क्वेश्चन नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ, 2 मिनट। जरूर जरूर बताइए। बिल्कुल, दादा भगवान ने ऐसा कहा था कि अति मात्राहार यानी अति मात्रा में खाना खाना वह प्रमाद नहीं है, पर वो विकार है। हाँ, और बराबर है। बात बताई कि आहार से धर्म की शुरुआत होती है, और आहार से ही, आहार की पूर्ण जागृति से विज्ञान की पूर्णता है। हाँ, बराबर है। ये जो आपने बताया बहुत बढ़िया बताया। भूख चालू तो जागृति चालू, भूख बंद तो जागृति बंद। और बंद। जो हमने व्यापक देखा है अभी आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर, ये जो खंबे आपके जो ऐसे एकदम टाइट रहते थे ना, वो कपड़े थोड़े लूज हो गए। तो मैं भी सोच रहा था कि शायद तो ठीक है ना, लेकिन इसका समाधान मुझे मिल गया कि आप बड़े अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, और उसमें सफलता भी मिली है, जो आपका ये प्रमाण देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय बहुत सच्चिदानंद। बहुत अच्छा आपने बताया कांतियानंद जी। तो आप त्रिमंत्र हाँ, बोलेगा, तो कृतिका आपका फैमिली उधर है, उसके साथ त्रिमंत्र बोलेंगे। ठीक। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावपणाशनो, सव्वपावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मङ्गलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय जय सच्चिदानंद।